नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आज हम अपनी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जो 5 और 6 जुलाई को सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए जो हमने ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराया है सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन का। और ऐसे तगड़े जानदार शानदार सरदार सवाल आपको किसी मौके में नहीं मिलेंगे। सब मौके में कचरा टनक टनक से फोके फोके सवाल होते हैं, यहां आपको दमदार मिलेगा मेरे भाई। ठीक है जी। एनटीपीसी का जो रिसेंट पेपर हुआ उसके काफी सारे सवाल मैंने इसमें डाले हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे, लाइव टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना, तो भैया ये सीजल का हमारा टेस्ट और ये एनटीपीसी का 12th लेवल का टेस्ट जिसकी एग्जाम डेट आ गई है, ये लाइव है। 48 घंटे के लिए हम हर सैटरडे संडे कराते हैं मेरे भाई। इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन, आपकी रैंकिंग, परसेंटाइल सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात हमारे मॉक टेस्ट की ये है कि मैथ वाला सेक्शन मैं खुद बनाता हूं और बाकी जो है वो सिलेक्टेड टॉपर्स ने बनाया, जो अंडर 500 रैंक है उनकी। तो क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी। और हर हफ्ते लगभग 60-70 हजार बच्चे अब इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने लगे हैं, यानी कि सारा जो नौकरी लेने वाला बच्चा है जो सिलेक्ट होगा वो सब इस टेस्ट पे है। तो आप जरूर लगाओ और अब चेक करो कि आप कहां किस पोजीशन पे हो। ठीक है जी। चलिए, आज के मॉक टेस्ट का लेवल मैं कहूंगा कि टफ है मेरे भाई। 21 या उससे ज्यादा सवाल आपके ठीक होने ही चाहिए। ओके, चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को 12-10 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ खोल दिया जाए तो 88 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? दो पाइप 12-10 घंटे में मिलके भरते हैं। मिलके कितने समय भरेंगे? 12 गुणा 10 बटे 12 प्लस 10 22। लेकिन इतने समय में तो 7800 लीटर भरेंगे, तो 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 1 बटे 7800। लेकिन भरनी तो 8800 लीटर की टंकी है, उसको भरने में कितना समय लगेगा? इससे गुणा कर देंगे मेरे भाई। 2 जीरो कट गया, 22 चौक 88। उसके बाद 6 दूनी 12 और ये आपका 6 से चलेगा 78 13 बार, तो 4 दूनी 8 80 बटे 13, 80/13। समझ में आ गया? आइए जल्दी जल्दी करना है। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है, नहीं क्वालिट्रल है, जिसमें एबी डीसी के पैरेलल है, ई और एफ एसी बीडी के मध्य बिंदु हैं। एबी 30 है, बीसी 20 है, डीसी 86, चारों साइड दिए, ईएफ की लंबाई पूछी है। देखो, अगर एबी डीसी के पैरेलल है, ये पहले देख लिया हमने, तो यानी कि तुरंत देखते ही समझ जाना कि ये चतुर्भुज एक ट्रिपेजियम बन गया। अब डायगोनल के मिड पॉइंट पूछे हैं। डायगोनल के मिड पॉइंट है ई और एफ, ईएफ की लंबाई पूछी है। सीधा शॉर्टकट होता है, डायगोनल के मिड पॉइंट की लंबाई होगी पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा। पैरेलल साइड है ए बी 30 और डीसी 86, इनका डिफरेंस है 56, 56 का आधा 28। 28 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6, 28 और 15 की 3 लगातार छूटों के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए। तगड़ा सवाल। ऑप्शन देखो, लंका लग जाएगी, काफी ज्यादा नजदीक है। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। कैसे निकालेंगे? अप्रोक्स में, यूनिटी डिजिटल सम कोई काम नहीं करेगा, पहले तीनों को जोड़ लो। 6, 28 34 और 15 49, माइनस 2 2 की गुणा, 28 छिक्का 168 और 28 15 420, 168 और 420 हो जाएगा मेरे भाई आपका 88, 588। ठीक है जी। उसके बाद आएगा आपका 15 छिक्का 90, ये आप जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा भैया आपका? ये 678, 678 बटे 100 करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 6.78। क्लियर है? प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000, वो कि काफी नजदीक है, हम पूरा करना पड़ेगा। 28 गुणा 15 420, 420 छिका कितना आ जाएगा? 2400 और 120, 2520, 2520 बटे 10,000, 0.2520 ये आएगा मेरे भाई। तो 49 में से 6.78 घटाओगे तो आएगा 42.22, 42 और 6, हाँ 42.22, और इसमें आप 0.252 ऐड करेंगे, ये आएगा 42.47, 42.47 के करीब। ऑप्शन नंबर चौथा करीब है। ठीक है, बढ़िया सवाल है मेरे भाई। कैलकुलेटिव। पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, पी ए 94, पीबी 61, पीसी 67, पीडी की लंबाई। पी आयत के अंदर कोई बिंदु है, उस बिंदु से चारों वर्टेक्स को एबीसीडी को मिलाया, क्या लगती है? ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम ये होती है आयत के लिए कि भाई आमने सामने के जो वर्टेक्स हैं ए और सी और बी और डी, इनके स्क्वायर का सम बराबर होगा पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। हालांकि वैल्यू भी इतनी बड़ी बड़ी है कि कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। पी ए यहां पे 94 है, पीसी आपका 67 है। अगर आयत के अंदर कोई पॉइंट है, चारों वर्टेक्स को मिलाया जाए तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लगते हैं। पीबी 61 है प्लस पीडी, पीडी तो निकालना है आपको, पीडी का स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो हम करेंगे यहां पर यूनिट से मैच करेंगे, यूनिट से।
7 का स्क्वायर 49, 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 6 15, 5 यूनिट डिजिट है, तो यहां भी 5 बनना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 बनना चाहिए मेरे भाई, 1 और 4 5 होता है। पीडी का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 बनना चाहिए। 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64 4, और ये 100 का 0। आंसर है 98। 98 का स्क्वायर करेंगे यूनिट 4 बनेगा, 4 1 5। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, दो संख्याओं के बीच मध्य अनुपाती पूछा है। मध्य अनुपाती क्या आएगा मेरे भाई, दो संख्याओं का रूट ए बी। काफी गंदा है। देखो 238 सारे ऑप्शन में सेम है। रूट 2 पे ध्यान दे लेते, तो रूट की गुणा पे फोकस करो भाई। 18 दूनी 36, माइनस का 36 रूट 2, और ये आएगा 15 अट्ठे 120 रूट 2। 120 रूट 2 में से 36 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 84 रूट 2। 84 रूट 2 आएगा एक ही ऑप्शन में। ऐसे करना है मेरे भाई, पूरा थोड़ा ना करना है। ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीजेस बाई 12%। तो एक फैक्ट्री में मैन पावर कम होगी तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी 12% घट गया। तो पूछा वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाने चाहिए जिससे कि ओरिजिनल प्रोडक्शन को रिस्टोर कर सके। फैक्ट्री में मेरे दोस्तों 12% मैन पावर कम होगी। 12% मतलब 3/25। पहले 25 लोग थे, अब 22 लोग हो गए। 25 से 3 कम हो गया, प्रोडक्शन भी 12% कम हो जाएगा। मैन पावर 12% कम करोगे तो मेरे भाई, तो लोग 25 से 22 हो गए। तो वर्किंग आवर्स उल्टा रिवर्स रेशियो में करना पड़ेगा। 22 से 25 रिवर्स रेशियो होगा मेरे प्यारे भी। अगर पहले 22 घंटे काम कर रहे थे तो 25 करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कितना, 3 बढ़ाना पड़ेगा, 3/22। 3/22 आ जाएगा। 1/22 होता है अप्रोक्स 4.54%। तो 3 गुना करेंगे तो 4.5 का 3 गुना लगभग 13.5 से हल्का सा ज्यादा, ये आंसर आएगा। रिवर्स रेशियो होगा मेरे भाई। x प्लस 1 बटा x बराबर 33 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, ये एनटीपीसी में ही आया था। गलत सवाल मैंने जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बताइए, यहाँ x प्लस 1 के नीचे x नहीं है, पूरे के नीचे x है। तो अगर डिवाइड करो x बटे x 1 प्लस 1 बटे x बराबर आ जाएगा जी 33। कौन उधर आ जाएगा, तो 1 बटे x बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 32। अब जैसे क्वेश्चन में ये पूछा है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये आ गया। 1 बटे एक्स 32 है, 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अगर 1 बटे एक्स 32 है तो ये आ जाएगा 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 1 1025 इस सवाल का आंसर है। ऐसा सवाल हालांकि पहले भी आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में। जितेश ने एक वस्तु को 11% लॉस पर बेचा, 5% कम में खरीदा होता, 739 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, ये सवाल जो है इफ वाला बहुत फेमस है। जितेश ने 11% लॉस पर बेचा, यानी कि अगर सामान का सीपी 100 है तो 11 कम करिए 89 में बेचा। अगर 5% कम में खरीदता, 100 से 5% कम यानी कि 95 में खरीदता, 95 यूनिट में, और 739 रुपए ज्यादा में बेचता, 739 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 20% का लाभ होता। भाई अब तो 95 में खरीद रहा है ना, अगर 95 पे 20% का प्रॉफिट होगा तो 95 का 20% होता है 19। 95 में 19 जोड़ेंगे 114 में बिकेगा। अब 89 का सामान अगर 114 में बिका तो कितना ज्यादा में बिका मेरे प्यारे भाई, पहले 89 में बिक रहा था, अब 114 में, तो आ गया 25, यानी कि 25 की वैल्यू 739 के बराबर है। आपसे पूछा क्रय मूल्य, 100 की वैल्यू पूछे, 100 की वैल्यू 25 का 4 गुना 100 आ गया, तो 739 का 4 गुना मेरे भाई 2800 और 156, 2956 आंसर आ गया। यूनिट डिजिट में मैच कर सकते हैं। एक समबहुज के लिए अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग से 300% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू एक्स एक्स का मान बताओ। देखिए एक रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर पॉलीगन में एन साइड है तो इंटीरियर एंगल का सम होता है एन माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है वो एक्सटीरियर एंगल के सम यानी कि 360 डिग्री से 300% ज्यादा है। 300% ज्यादा मतलब 400% हो गया, 400% यानी कि 4 गुना। 180 दूनी 360, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि साइड 10 आ गई, साइड 10 आ गई, तो एक्सटीरियर एंगल आएगा भाई 360 डिग्री बाई एन, यानी कि 36 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जल्दी निकाल पाओगे, 36 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल पूछा है 180 माइनस 36 144, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 144 है होना चाहिए। समझ में आएगा क्या नहीं? 180 माइनस 36। एक बोट जाती है 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम 14 घंटे में, 171 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 घंटे में, बोट की स्पीड बताओ। 14 किलोमीटर 14 घंटे में तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 1, 171 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 19। तो स्थिर जल में नाव की चाल एवरेज आ गया 10।
जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, तो बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा मेरे दोस्तों पहाड़ी, पहाड़ी है 171 मीटर ऊंची, जमीन पर ये रहा एक बिंदु, इस बिंदु से एलिवेशन एंगल बनना है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये है मेरे भाई 90 डिग्री का। 60 डिग्री के सामने अगर √3 है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। √3 की वैल्यू 171 मीटर है, कितना 171 का मतलब मेरे भाई 19 निम्मा 171, या 57 तिया हो गया ना, 57 तिया हो गया, तो 57 √3 बार चला जाएगा, तो 57 √3 गुना है, तो 2 की वैल्यू भी 57 √3 गुना 114 √3, 114 √3 आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर है। क्योंकि क्या पूछा है, बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी, ये दूरी पूछी थी, ये नहीं पूछा था हॉरिजॉन्टल। आओ 1272, 2636, 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में रिमाइंडर y होता है, 3x माइनस 14y का मान। लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, दो दो का पेयर बना के हम डिफरेंस लेते हैं, 4, 13 में से 7 गया 6, 25 माइनस 12 13 हो जाएगा, ठीक है। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, और 10 में से 3 गया 7, और आपका 41 माइनस 26 कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। ये बताओ इसमें से घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, और उसके बाद 10 में से 7 गया आपका 3, और 41 माइनस 12 कितना आ जाएगा 29, 2937, सही है ना। अब इनका HCF ये आपका आएगा मेरे भाई, इनका HCF, ठीक है जी। अब इनका HCF निकालना है, HCF मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। HCF के लिए डिफरेंस लेंगे, देखो इनका डिफरेंस सबसे कम आएगा, क्या आएगा इनका डिफरेंस 1, 16 में से 7 गया मेरे दोस्तों 9, ओ सॉरी उल्टा कर रहे हैं क्या, 9, और ये 0, और ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी आपका 2, 209 आ गया डिफरेंस, 209, तो 11 का रिश्तेदार है 209, या तो HCF 209 हो गया, 209 का बच्चा, 209 इसको डिवाइड ही नहीं करता, तो 209 होता है 11 गुणा 19, या तो HCF 11 होगा या 19 होगा, कई नंबर 11 से कट रहा है, 6 1 7 3 4 7, हाँ जी 1 7 8 5 3 8, 2 3 5 9 7 16, 16 5 का डिफरेंस 11 है, सारे नंबर 11 से कट रहे हैं, 11 ही आपका HCF, x का मान 11 आ गया। अब हमें y भी निकालना पड़ेगा, किसी को भी डिवाइड करो 11 से सेम रिमाइंडर आता है, इसको 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 2 में से 7 गया जी आपका माइनस का 5 और 1, यानी कि आएगा माइनस का 4, माइनस 4 में 11 ऐड कर देंगे 7, y का मान 7 आएगा, जल्दी निकाल लेते हैं 11 का रिमाइंडर, तो x का मान 11, 11 3 33, y का मान 7, 14 7 98, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 65। इतनी स्पीड होनी चाहिए, साइन बराबर कॉस है, एंगल का सम 90 होगा, 6a 90 प्लस 42 132, 6 बराबर 132 आ गया, तो a का मान 22 डिग्री, 22 6 का 132। एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 है, क्रिय मूल्य से 22% अधिक है, लाभ 7% है, छूट प्रतिशत बताइए, मैंने पहले बता दिया छूट डिस्काउंट पे दिया जाता है, अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 22% ज्यादा है, क्रिय मूल्य 100 है तो मार्क प्राइस 122 है, अब डिस्काउंट दिया मेरे भाई, प्रॉफिट हुआ 7% का, सीपी 100 है, 100 पे 7% का प्रॉफिट हो तो 107 में बिका, 122 के एमआरपी का सामान 107 में बिका, तो 15 का डिस्काउंट है 122 पर, परसेंटेज में कितना है इंटू 100% आ जाएगा भाई, देखो 2 से तो कटेगा ही, 50 61 ही आ गया मेरे भाई यहाँ पे 750/61, बड़ा गंदा भाग है, ऑप्शन पे कूद पड़ो, 61 एकम 61 बचेगा 14, 61 दूनी 122, 12 बार जाएगा, एक ही ऑप्शन है। 3 tan a बराबर 4 है, तो ये बताइए 1 माइनस sec a 1 प्लस sec a, यानी कि 1 माइनस sec स्क्वायर है, 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, यानी कि 1 माइनस cos a स्क्वायर है, तो दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, देखो sec a स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर है, लेकिन ये 1 माइनस sec स्क्वायर है तो माइनस का tan स्क्वायर है, cosec स्क्वायर माइनस 1 होता है cot स्क्वायर है, लेकिन ये 1 माइनस cosec स्क्वायर है तो माइनस cot स्क्वायर है, माइनस माइनस कट गया भाई, cot का मतलब 1/10, यानी कि 10 की पावर 4 हो गया, ये cot को अगर 10 लिखेंगे, tan ए बराबर दिया है 4/3, यानी कि 4/3 की पावर 4, यानी कि 256/81 आएगा, ये वाला आंसर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 168, ए गुणा बी बराबर 27, ए बड़ा है बी से, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। देखो ये सवाल ये सारे पैटर्न ना मेरे दिमाग में फिट है एकदम, सारे के सारे पैटर्न। अब एक ही चीज निकालो, ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी डायरेक्ट नहीं आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अंडर रूट ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 168, माइनस 2ab आएगा मेरे दोस्तों 27 दूनी 54, यानी कि आ जाएगा आपका अंडर रूट 114 है,
यानी कि ऊपर वाला माल अंडर रूट 114 आएगा, यानी कि रूट में तो आना ही है। सीधे सीधे कैसे आ रहे हैं, 114 का रिश्तेदार 53 नहीं है, 57, 114 का आधा। अगर काटे पीटेगी भी तो 114 का रिश्तेदार ही बचेगा, आधा 57 है, खत्म। लोगों के एक ग्रुप में पुरुष महिलाएं बच्चे हैं, 20% पुरुष 30% महिलाएं, बाकी बच्चा। एवरेज वजन दिया हुआ है, पूरा ग्रुप का वजन बताना है। मेल फीमेल बच्चा 20 30 50, रेशो कितना आ गया, 2 3 5। ये मेल फीमेल बच्चों की संख्या का रेशो है। वजन है 50 40 30, एवरेज निकालना है। डाटा बहुत आसान है मेरे भाई, वेटेड एवरेज कर लेंगे। 2 आदमी 100 किलो वजन, 3 औरत 120 किलो वजन, 5 बच्चा 30 किलो वजन, 5 बच्चा 30 किलो वजन है तो 150 हो गया। 100 120 220 220 और 150 370, 370 बटे 10, टोटल 10 लोग हैं, 37। ठीक है ना। 16% की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 है। 16% की दर से सीआईएसआई का डिफरेंस 797, धनराशि बताओ। देखो आंसर भी है अप्रॉक्स में यार, बड़ा गंदा है। देखो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहां पर 4/25। अब सीआईएसआई का जो डिफरेंस होता है ना, 2 साल की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, 2 साल की बात है यहां पर। ये हिंदी में लिखा नहीं है, 2 साल लिखना भाई, 2 साल का अंतर, 2 साल का। 2 साल के लिए सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 का स्क्वायर 625, ये आएगा मेरे भाई। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो डिफरेंस होगा 16। 16 की वैल्यू सवाल में 797 रुपए दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 797/16। और आपसे पूछा क्या, 625 की वैल्यू आपसे पूछी। क्या आप मेरी बात को समझे? बड़ी भयंकर कैलकुलेशन है, लंका लग जाएगी करने में। कैसे करोगे आप? देखो 797 को आप ऐसे लिखो 800 - 3, ठीक है जी। तो 16 पंजे 80 होता है, अभी तो 50 - 3/16 हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही तरीका है कैलकुलेशन को जल्दी करने का, गुणा 625। 625 की 50 में गुणा करेंगे तो 31,250 आ गया भैया, माइनस 625 थी 1875 हो गया, 1875/16, 16 कम 16 2 7, 16 कम 16 11, 16 7 112। 31,250 में से 117 घटाएंगे तो 31,133 के करीब आएगा, ये रहा। बहुत नजदीक आंसर थे। दिया गया है 12 की पावर 0.36 x है, 12 की पावर 0.64 y है, x की पावर z बराबर y की पावर 4, z का मान बताओ। देखो यहां x और y की वैल्यू रख दो ना, केवल x का मान है, ये y का मान है, वैल्यू रख दो, बेस सेम हो जाएगा 12। पावर देखो, केवल पावर में z से गुणा हो जाएगी 0.36 z, या y की पावर 4 है, पावर में 4 से गुणा हो जाएगी, है ना। 12 की पावर 0.64 है, 4 से गुणा हो जाएगी, गुणा 4, क्या आ गया 4 नाम 36 और 4 से 64 आपका 16 बार। जेड का मान आ गया 16 चौका 64/9, यानी कि 9 सत्ते 63, अप्रोक्स 7, ये वाला आंसर है। ए की प्रेजेंट एज के 6 गुने और बी की प्रेजेंट एज के 4 गुने का योग 156 साल है। ए का 6 गुना प्लस बी का 4 गुना बराबर 156 है, बात सही है। उसके बाद बी की प्रेजेंट एज का 2 गुना ए की प्रेजेंट एज के 9 गुने से 30 साल ज्यादा है, यानी कि यहां से आ गया 2b - 9a बराबर 30। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अब से 9 साल बाद ए और बी की एज का योग क्या होगा भाई साहब? ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करिएगा? या तो ए सेम करो या बी सेम कर लेते बेटे। यहां 4b है तो यहां 2b है, 2 से गुणा कर लो और घटा दो। घटाओगे ना तो देखो 4b और 4b तो कट जाएगा। 6a में से 9 दूनी 18, 6 में से 18 घटाएंगे तो 24a बराबर आएगा कितना, 30 दूनी 60। 156 में से आप लोग 60 घटाएंगे 96, ए का मान 4 आ गया, बड़ा छोटा है ए तो 24 आ गया। बी का निकाल लेते ना, 156 - 24 आ जाएगा मेरे भाई 132, 132/4 आ जाएगा मेरे भाई 33। ए की उम्र 4 है, बी की 33 है। ए और बी की एज का सम आ गया 37। पूछा 9 साल बाद एज का सम क्या आएगा, तो 9 साल ए बढ़ेगा, 9 साल बी बढ़ेगा, 37 + 18 55, 55 आंसर है। जल्दी से इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या चीज बराबर हो सकती है। एक अलमारी को 3437 में बेचने पर प्रॉफिट 3338 में बेचने पर हुए लॉस से 75% ज्यादा है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो 50% प्रॉफिट कमाना है तो 150% में बेचना पड़ेगा। 150% का मतलब 3 का मल्टीपल, 5 6 11 12 3 का मल्टीपल है, 5 5 10 8 18 यार, ये भी 3 का है।
5 से 11 2 13 नहीं है, 5 5 10 19 नहीं है, दो ऑप्शन में फंस गया, सॉल्व करना पड़ेगा। जब 3437 में बेचते हो तो प्रॉफिट जो है वो लॉस से 75% ज्यादा है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/4, यानी कि 3338 में बेचने पर अगर 4 यूनिट का लॉस है तो 3437 बेचने पर 4 से 3 ज्यादा, 7 यूनिट का प्रॉफिट है मेरे भाई, 7 यूनिट का प्रॉफिट है, 4 यूनिट का लॉस है। तो डिफरेंस कितना है? 7 4 11 का, जबकि डिफरेंस है कितना? 3437 में से 3337 घटाएंगे 100, एक और कमाएगा 99, यानी कि 9 गुना। 11 किलो 99 है, 9 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी, 63 रुपए। यानी कि जब आप सामान को 3437 में बेचते हो तो 63 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो सीपी क्या आएगा? 63 रुपए कम कर दीजिए, ये सीपी आएगा मेरे भाई। 4 तेरे में से 6 गया 7, यानी कि 3374 सीपी आ गया। इस पर 150% प्रॉफिट कमाना है 1/2, तो आपको 3/2 में सेल करना पड़ेगा। 4 3 12 2/2 मेरे भाई, ये नहीं आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 3 12 2/2 करेंगे, 1 आएगा, 8 नहीं आएगा। चतुर्भुज एबीसीडी में A53 B46, सीओडी के बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं डीओसी। सीओडी लगातार एंगल है, लगातार एंगल के बाइसेक्टर ऊपर मिल रहे हैं, तो बाकी दोनों का एवरेज 53 और 46, 99, 99 का एवरेज 49.5। आंसर दो संख्या, तीसरी संख्या से 30-18% ज्यादा है, दोनों संख्याओं का रेशियो 130 118, तीसरी संख्या 100 मान ली, रेशियो आएगा 65-59। आंसर आसान था ये वाला। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो एरिया 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो एरिया 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ओरिजिनल आयत का परिमाप यार, ये भयंकर। मान लीजिए आयत की लंबाई L है, चौड़ाई B है, जल्दी जल्दी करिए। लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी, ठीक है, तो एरिया 8 मीटर स्क्वायर बढ़ गया ना, यानी कि पहले एरिया LB था, बढ़ के LB + 8 हो गया। तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 7L प्लस का 5B, और ये देखो LB से LB कट जाएगा, L गुणा B से L गुणा B कट जाएगा, माइनस का 5 7 35, माइनस 35 उधर जाएगा तो 8 + 35 43। इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाओ। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि B + 8, तो क्या होगा? एरिया 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, एरिया हो जाता है LB + 33। इक्वेशन तो करनी पड़ेंगे, L की 8 में गुणा 8L माइनस का 5B, LB से LB कट जाएगा, माइनस 5 8 40 उधर जाएगा, 33 40 73। दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है बेटा। कैसे करिएगा? दोनों में 5B सेम है, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 5B माइनस 5B कट जाएगा, 8L माइनस 7L, L आ गया तुरंत, 43 + 73 116, 3 3 6 7 4 11, लंबा 116 आ गई। अब अपन को निकालनी है चौड़ाई, ठीक है जी, बताओ चौड़ाई क्या आएगी? कहीं भी रख दो। 116 सत्ते कितना आ जाएगा? 812, 700 112, 812 इधर जाएगा, तो चौड़ाई आएगा 812 + 43, यानी कि 855/5, यानी कि 171। लंबाई चौड़ाई आएगी, परिमाप पूछा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो इनको जोड़ेंगे पहले, 6 7 7 का दुगुना, 4 एंड में 4 आएगा, 116 + 171, 6 7 7 का दुगुना करेंगे 4 आएगा, यूनिट मैच कर लिया। आखिरी सवाल आ गया। पंकज मीरा अशोक ने बिजनेस शुरू किया, 41,000 39,000 84,000 का निवेश किया, साल के अंत में कुल प्रॉपर्टी 200, कुल लाभ 29% दान में दे दिया, उनके आपस में ऑर्डर दिया, तो कितना होगा? ठीक है जी, साल के अंत में कुल लाभ 49,200 है, 49,200 में से 29% दान में चला गया, तो बचा 71%, जिससे आपस में बांटेंगे। यही तो पूछा है, बाकी उन्होंने आपस में बांट लिया। अशोक का शेयर क्या होगा? तो पंकज मीरा और अशोक ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 41 39 और 84, 41 39 84 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपसे पूछा अशोक का, तो अशोक का शेयर होगा 84 आउट ऑफ टोटल, 41 39 80 और 84 164, 164 परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यूनिट ज्यादा बेटर है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ऊपर 8 है नीचे 4 है, यानी कि 4 दूनी 8 जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। खत्म, ठीक है जी। तो इतना ही समय होना चाहिए मेरे भाई, 15-20 मिनट में मॉक टेस्ट सॉल्व करना, वो भी 4 गुना टफ जो वो करवाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को समझ में आए, वो सीखे, वो बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात है कि एक एक उसको चित्र बना के ये फॉर्मूला लगा, ये कंसेप्ट लगा, वो सीखे। केवल हमें नहीं सॉल्व करना, बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो मुझे लगता है
आपको समझ में आया होगा। ये सारे सॉल्यूशन आपको हमारे मॉक टेस्ट पे भी मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। जनरली मैं एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में 50 से 55 मिनट लेता हूं, क्योंकि मैं उसमें बहुत डिटेल में बताता हूं, लेकिन अब हुआ है जल्दी, क्योंकि मेरे भाई आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मॉक टेस्ट देने वाले अच्छे ही हैं, उनको जल्दी सीखना है। मजा तो आया होगा आपको करने में, पसंद आई है वीडियो मेरे भाई, सॉल्यूशन अच्छे लगे, कैसे आपको ऑप्शन से उड़ाना है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे भाई, और मॉक टेस्ट जरूर लगा, उसी के बाद सॉल्यूशन देखा करो, तभी फायदा होगा। धन्यवाद, बाय।